हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह उठी मैं 5 बजे और 5 बजे उठते ही सबसे पहले मैंने ब्रश किया। ब्रश करने के बाद फिर मैंने गर्म पानी पिया। गर्म पानी पीने के बाद मैं आई रूम में। लाइट ऑन करते ही मैंने बुक्स नहीं उठाई आज, क्योंकि आज बुक्स पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने टैबलेट उठा लिया था। टैबलेट में हमने एक ऐप डाउनलोड करके रखा है जिसका नाम संविधान ही है। संविधान की बुक है, मतलब पूरे उस ऐप में। तो मुझे संविधान पढ़ना काफी अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि अगर आप सुबह सुबह स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं तो वही सब्जेक्ट पढ़ें जिसे पढ़ने से आपको नींद ना आती हो, आपको बोरिंग ना लगता हो। मुझे संविधान काफी अच्छा लगता है और मैं कभी भी उसको पढ़ती हूँ तो मैं कभी बोर नहीं होती हूँ। जैसे मैं मैथ सॉल्व करती हूँ तो भी मैं बोर नहीं होती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जीएस पढ़ रहे से विज्ञान जीएस में अगर देखा जाए तो वो मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है। तो मैं 5 से 6 1 घंटे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगी। उसके बाद घर के काम करूंगी, झाड़ू पोछा, क्लीनिंग और कपड़ा। नहा के आ गई हूँ मैं ऊपर छत पे कपड़ा सुखाने के लिए। तो मैंने कपड़े डाल दिए थे और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने 2 दिन पहले गेहूं धोए थे उनको धो के रखा था, उनको समेट के रख दूंगी। नीचे आके टाइम देखा तो अभी बज रहे थे 9:23। मेरे पास अभी आधा घंटा था, क्योंकि मैं 10 बजे जाती हूँ किचन में। उससे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ और 10:30 बजे से मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा खाना 11:30 बजे तक बन जाता है। कभी कभी 12 बज जाते हैं, वैसे 11:30 बजे बन जाता है। और यहाँ पे 9:30 बज चुके हैं, लेकिन मेरा बेटा अभी भी सो रहा था, क्योंकि वो रात को काफी लेट सोता है। जैसे कभी उसके 11:30 कभी 11 बज जाते हैं। उसको रात में पढ़ना काफी अच्छा लगता है, तो रात को मुझे उसको भी पढ़ाना पड़ता है। जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बच्चों का भी मन करने लगता है कि हाँ उनको भी पढ़ लेना चाहिए, और वो हमारे साथ साथ बुक्स उठा लेते हैं। तो वहां पे मैंने जो सुबह टैबलेट में संविधान पढ़ा था वो रख दिया साइड में, क्योंकि वो थोड़ा रह गया था, वो पढ़ लिया अभी। उसके बाद मैंने ब्लैक बुक जो जीएस के लिए मंगाई है, ये काफी अच्छी है। इसमें जो ओल्ड क्वेश्चन है, मतलब जो पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। और उसमें नीचे लिखा भी रहता है कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया और किस में पूछा गया। जैसे एसएससी सीजीएल में पूछा गया या सीएचएसएल में किस में पूछा गया, तो वो सारी डिटेल्स है उसमें। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब मुझे बनाना था खाना। और मैं खाना बनाने में 1 घंटा तो लगा ही देती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा खाना बनाना या फिर और भी चीजें करनी है तो कभी कभी 1.5 घंटे भी हो जाते हैं। और बहुत सारा खाना बनाना होता है 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दूध गर्म होने रख दूंगी। और साथ में मेरे यहाँ पे सुबह दाल तो बनती है, डेली ही बनेगी। दाल चावल, साथ में सब्जी और रोटी। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जी रोटी अगर कोई खाना पसंद नहीं करता है तो उनके लिए बस दाल चावल ही बना देते हैं और रोटी बना देते हैं, तो हम लोग दाल से रोटी भी खा लेते हैं। वैसे देखा जाए तो सभी लेडीजों की सुबह किचन में ही स्टार्ट होती है, और मेरा भी सेम है। लेकिन मैं थोड़ा जब से अपने काम को मैनेज करने लगी हूँ तब से मैं 1 घंटा सुबह निकाल लेती हूँ 5 से 6 पढ़ाई करने का। अगर मुझे सुबह भी टाइम मिल जाता है, जैसे 9 से 10 या फिर कभी 9:30 से 10, तो जब भी मैं पढ़ लेती हूँ। तो यही होता है टाइम मैनेज करना। अगर आप सारी चीजें करने के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हैं, कभी आधा घंटे का, कभी 1 घंटे का, तो आप अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं। वरना मेरा भी 12-1 बजे तक बनता था खाना और 1 बजे जाके मैं सो जाती थी। लेकिन जब से स्टडी स्टार्ट करी है तो मैं 1-1 मिनट मतलब अपना हिसाब से चलाती हूँ। मुझे पता रहता है कि ये काम मुझे फिनिश करके फिर आराम से पढ़ाई में कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने, क्योंकि हमारे घर पे पूजा पाठ तो होता ही है, सो मुझे पूजा भी करनी है। तो मैं भगवान के, हमारे यहाँ पे 5 दिए रखे जाएंगे, तो सब जगह मुझे दिया रखना है, भगवान को निलाना है, उनको भी और साफ सुथरा करके पोंछ पाछ के बिठाना है। तो जैसे हम नहाते तो उनको भी नहलाना ही पड़ता है। वापस आ जाती हूँ किचन में, जब तक यहाँ पे दाल बन के तैयार हो चुकी थी। अब इसको दाल में लगाना है तड़का। साथ में दूध भी साइड में गर्म हो गया था। बीच में मैं एक बार आके चेक करके गई थी और मैं गैस बंद करके गई, साथ में दूध भी बंद करके चली गई थी। क्योंकि दूध ना ऐसी चीज है, अगर एक बार भी निकल गया ना तो भाई और कुछ भी बिगड़ता रहे, लेकिन अगर दूध बिगड़ गया ना तो सब पूरा घर ही चिल्लाने के लिए आ जाता है कि दूध क्यों निकल गया। मतलब आपके घर में भी अगर आपने देखा होगा ना, जो मम्मी होती है वो दूध का बहुत ध्यान रखती है। हमारे यहाँ पे भी सेम है कि दूध का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। लेकिन मैंने दाल जब ओपन करके देखी तो उसका कुकर पता नहीं मतलब क्या काम नहीं कर रहा है क्या है, फिर या फिर मैं जल्दी बंद करके गई तो दाल अभी अच्छे से नहीं पकी थी। तो मैंने उसको दोबारा रख दिया था और पानी थोड़ा सा डाल दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि दोबारा रखेंगे तो पानी शायद कम हो जाए,
इस वजह से मैंने रख दिया था। उसके बाद मैंने घर के काम करे, खाना पीना बनाया, उनको स्कूल छोड़ा और उसके बाद यहाँ मैंने 1 बजे अपना ब्लॉग फिर से स्टार्ट करा, क्योंकि खाना बनाने में और ओम को स्कूल छोड़ने गई तो फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, तो इस वजह से मैंने वो शूट भी नहीं कर पाया। मैंने फिर डायरेक्ट जब मैं 1 बजे बैठी स्टडी करने के लिए, तभी मैंने, ये है साहिल सर का ऐप और ये ऐप में मैंने अभी पेड क्लास लिया है और 2 दिन ही हुए हैं बस इसको। तो अभी तो मैं बैक क्लास ले रही हूँ, जैसे मतलब उनकी क्लास अभी जो चल रही है वो नहीं ले पा रही हूँ, मैं पीछे की जो उनकी क्लास हो चुकी है वो ले रही हूँ। और मैंने जब ज्वाइन किया था तो उनका प्राइस थोड़ा कम कर दिया था और मैंने बस मैथ की ही क्लास ली है। वैसे देखा जाए तो सारी चीज़ों की, मैथ, रीजनिंग और मतलब जैसे आरपीएफ, एसआई, इन सब की तैयारी करा रहे हैं, तो मैंने बस यहाँ पे मैथ लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि बस मुझे मैथ की ही ज़रूरत है और इसीलिए बस मैंने मैथ का ही क्लास ज्वाइन किया। और मुझे टाइम टू टाइम बैठना होता है कि जब उनकी क्लास चलती है, तो उनकी क्लास सुबह 10 बजे चलती है, लेकिन मेरे पास उस टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं होता क्योंकि वो मैं कभी पढ़ लेती हूँ आधा घंटे, लेकिन कभी कभी मुझे खाना बनाना पड़ता है जल्दी, तो इस वजह से मैं उनकी सुबह क्लास नहीं ले पाती हूँ। तो सारी क्लासेस रिकॉर्डेड रहती हैं और मैं उनको 1 बजे आराम से मैं बैठ के फिर पूरी क्लास को अच्छे से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं मैथ सॉल्व कर रही हूँ। और किसी भाई का कमेंट भी आया था कि मैथ आप कहाँ से पढ़ती हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि मैं साहिल सर से मैथ लेती हूँ। और अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप इनकी बुक्स भी मंगा सकते हैं। इनकी बुक भी आती है साहिल सर की, जो पहले वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते थे, लेकिन अभी इन्होंने अपने खुद के ऐप बना रखे हैं, वहाँ पे ये स्टडी कराते हैं और काफी अच्छे से पढ़ाते हैं मैथ। पहले तो मुझे इनका समझ नहीं आया था, मुझे लग रहा था कि नहीं ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तभी मैंने ऑफलाइन डेमो क्लास भी लिया था। लेकिन डेमो क्लास का फिर मुझे नहीं समझ आ रहा था क्योंकि वो 2 दिन मैथ पढ़ा रहे थे, फिर 2 दिन रीजनिंग, 2 दिन हिंदी और 2 दिन जीएस, तो मतलब पूरा कंफ्यूजन हो जा रहा था कि मैथ का फिर 4-5 दिन बाद नंबर आ रहा था। तो इस वजह से मैंने फिर ऑफलाइन क्लास नहीं ली। वैसे टाइम को मैनेज में अच्छे से कर ले रही थी और मैं ऑफलाइन क्लास ले सकती थी और प्राइस थोड़े ज्यादा थे, 15,000 रुपए थे 6 मंथ के, पर मुझे लगा था ठीक है प्राइस भी चल जाएगी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर मैं ले रही हूँ तो 5-5 दिन का गैप हो रहा है डायरेक्ट मैथ का, और मुझे सिर्फ क्लास लेनी है मैथ के लिए, बाकी रीजनिंग ये सब तो मेरा अच्छा है, बस मुझे जीएस भी मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ, बस मुझे मैथ ही पढ़ना था, इस वजह से मुझे नहीं समझ आया। और आज फिर ओम को जब स्कूल से लेके आई तब मैंने उसके कपड़े चेंज करे, उसको खाना पीना खिलाया। तो ओम की मस्ती तो हमेशा चलती रहती है और मुझे भी काफी अच्छा लगता है ओम के साथ रहना। जब भी वो घर पे होता है तो मैं भी उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। पर जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ तो मुझे ये लगता है कि वो बीच में ना आए और मैं आराम से पढ़ती रहूँ, लेकिन वो जब भी बीच में